गुजरात में कुदरत की मार से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश वहां आसमानी आफत बनकर बरस रही है। जमीन पर बाढ़ का पानी सब कुछ निगल जाने पर आमादा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात के 27 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 6 जिलों में सेना को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, तो स्थिति का आंकलन आप कर सकते हैं। हर तरफ जल तांडव है। कई लोगों की मौत भी इसमें हुई है और परेशानी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट अभी भी है। गुजरात में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और ऐसे में आप देखिए हर तरफ पानी ही पानी है। जब लोगों को जरूरी काम है तो ही निकल रहे हैं, लेकिन गाड़ियां रेंग रही हैं। लोगों को मंजिल तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। आप देखिए कि कल हमने देखा गुजरात में कि कई शव भी निकाले गए, डूबने से मौत हुई है और ऐसे में रास्ते को पार करना खतरे से खाली नहीं है जब पानी इतना ज्यादा हो। और ऐसे में जब पानी का लेवल कम होता है, फिर बारिश होती है, भारी बारिश होती है, कई घंटों की बारिश होती है, पानी फिर से बढ़ जाता है। इसी वजह से अभी तक सड़कों से पानी नहीं हटा है। तो गुजरात इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। हजारों की संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करना पड़ा है। कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। इस बीच पोरबंदर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीर आप देखिए कैसे लोगों का रेस्क्यू हो रहा है, कैसे यहाँ पर जो जवान हैं वो देवदूत इन लोगों के लिए बन रहे हैं और मुश्किल हालात में, चुनौतियों भरे माहौल में लोगों को बचा रहे हैं। राहत बचाव काम चल रहा है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मदद पहुँचना बहुत मुश्किल है। ये ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। पूरा इलाका देखिए, इस वक्त पानी उस इलाके में है जहां तक नजर जा रही है, पानी ही पानी है। ऐसे में 15 लोगों को बचाया गया जो ये हेलीकॉप्टर से पोरबंदर में रेस्क्यू होता है। बड़ी सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए और 15 लोगों की जान यहां पर बची है। काफ़ी घंटों के इंतजार के बाद इन तक मदद पहुंचती है क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहां पर गाँव के गाँव डूब चुके हैं, रास्ते नहीं बचे हैं, सड़क नहीं बची है। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है और काफी समय लगेगा हालात ठीक होने में। तो गुजरात का पोरबंदर भी भारी बारिश की मार झेल रहा है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि कैसे पानी ही पानी है। रास्ता कहां पर है मालूम नहीं, दुकानें बंद हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं जिनको जरूरी काम है, घर का सामान लेना है। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है रोजमर्रा की चीजों की। बाजार बंद है, सप्लाई बाधित हो रही है क्योंकि नेशनल हाईवे पर भी असर पड़ा है। ऐसे में लोगों के लिए सबसे मुश्किल भरे दिन हैं। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों के घरों में बारिश का गंदा पानी भर गया है जिससे घरों में रखा सारा सामान खराब हो रहा है। घरों में पानी भरने से भारी नुकसान हुआ है। गांव में रहने वाले लोगों ने दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। कई घरों में कमर तक पानी भर चुका है। सड़क डूब जाने से गांव का अन्य इलाकों से संपर्क भी टूट गया है। अब आप ये देखिए कि संपर्क टूट चुका है, दुनिया से कट चुके हैं। घर में पानी है, घर के अंदर पानी है, बाहर पानी है, मटमैला पानी है, सामान खराब हो रहा है। सामान रखें तो कहाँ रखें, जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। ये स्थिति इस वक्त गुजरात के वासियों की है। अधिकांश इलाकों में ऐसी ही स्थिति है। लोग बेबस हैं। जल प्रहार के आगे, आसमानी आफत के आगे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए कि ऐसे में उनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है और ये एक दिन की कहानी नहीं है। पिछले कई दिनों से गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिन और भारी बारिश होगी। ऐसे में तकलीफ लोगों की ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पोरबंदर में भारी बारिश के कारण निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ के पानी से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का दावा यह है कि 20 साल बाद रत्नापार में ऐसी आपदा की स्थिति आई, बाढ़ के पानी में खेत की खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। गाँव के घरों में भी कमर तक पानी भर गया है। तो ऐसी स्थिति बहुत सालों बाद देखने को मिली है, जो हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 20 साल बाद ऐसी स्थिति है। आप देखिए जो चारा रखा हुआ है वो भी गया है, खेत में फसल बर्बाद हो चुकी है, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में काफ़ी समय लगेगा इस नुकसान से उभरने में, लेकिन फिलहाल तो लोग ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश अब ना हो, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उससे परेशानी बहुत बढ़ चुकी है।
गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। भारी बारिश से पूरा पुल टूट चुका है। पुल टूटने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। आप देखिए कि ये पुल टूटा हुआ है, कई गांवों का संपर्क कट चुका है। राहत बचाव का काम गुजरात में इस वक्त तेज हो चुका है और जब पुल टूटा हुआ है तो ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, दो पहिया वाहन जो जाते थे, साइकिल जाती थी, कुछ भी नहीं जा पा रहा है। ऐसे में कई इलाकों का तो संपर्क ही कट चुका है। वहाँ पर अब फिर से इस पुल को खड़ा करने में ये काफ़ी मेहनत है। हालांकि कुछ जगह पर अगर हम देख रहे हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, सेना की मदद से यहाँ पर पुल तैयार हो रहा है, लेकिन हर जगह तक इतनी जल्दी ये सब कर पाना संभव नहीं है क्योंकि लोगों तक राहत सामग्री भी पहुँचानी है, खाने पीने का सामान भी पहुँचाना है। ऐसे में नाव के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। गुजरात के कच्छ की अगर हम बात करें तो जलभराव से लोग परेशान हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। आप देखिए कि लोग यहाँ पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इतना पानी है, घुटनों तक पानी है और पूरे शहर के हालात यही हैं। पूरे कच्छ में इस तरह की ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये ऐसा लग रहा है मानो नहर है, रास्ता कहाँ पर है मालूम नहीं और ऐसे में सावधानी से आगे बढ़ना होता है। गाड़ियों को तो आप भूल ही जाइए, गाड़ियां भी डूबी हुई हैं, दो पहिया वाहन भी डूबे हुए हैं। हमने गुजरात से वो तस्वीरें देखी जहाँ पर कार डूब गई, ट्रैक्टर डूब गए। ऐसे में घरों से बाहर निकलना, वाहन चलाना ये तो खतरे से खाली नहीं है। और फिर ये आप जहाँ तक नज़र आपकी जा रही है, जहाँ तक कैमरा जा रहा है, आप पानी ही पानी देखेंगे। मकान इसमें डूबे हुए हैं, रास्ते मालूम नहीं हैं, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, ज़रूरी चीज़ें लोगों तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। तो भारी बारिश से गुजरात के खेड़ा का भी बुरा हाल है। घरों में बारिश का पानी भरने से घरों में रखा सामान बर्बाद हो रहा है। लोग घर की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब आप ये देखिए कि घर में जो पानी है वो पहुंच चुका है और सामान बर्बाद हो रहा है। सालों की मेहनत, सालों की जमा पूंजी, सालों की सब कुछ ये जो जोड़ा है पाई पाई करके सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अब घर के अंदर पानी है तो रखा कहाँ जाए सामान। पहले तो खुद को बचाना है। खुद को बचाने के लिए लोग छत पे शरण ले रहे हैं कि अपनी ही जान बच जाए, उन तक रेस्क्यू टीमें पहुँचे और उनका यहाँ पर रेस्क्यू हो सके। ये घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेडरूम में चाहे आप जाइए, किचन में आप जाइए, घर के आंगन में देखिए, घर के बाहर की तस्वीर देखिए, सब जगह पानी ही पानी है। गुजरात के भरूच में घाघर नदी में उफान है। भादर नदी का पानी निचले इलाकों में भर चुका है। दादापुर गांव में घाघर नदी के तेज बहाव में बहने से एक युवक की मौत हो गई है। अब देखिए कि बहाव इतना ज्यादा है, पानी का फ्लो आप देखिए कितना ज्यादा है। युवक की जान चली गई, उसको बचाया नहीं जा सका तो युवक की यहाँ पर मौत हो गई। बह गया था युवक, जिसका फिर शव बाद में निकाला गया। अब आप देखिए कि पानी का लेवल कितना ज्यादा है। भरूच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भादर नदी का उफान है और नदी मानो सब कुछ लील लेने पर आमादा है। भादर नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया और दादापुर गांव में तेज बहाव में युवक बह गया। उसको बचाने की कोशिश की गई थी लेकिन उसका शव निकाला गया। और ऐसे कई इलाके हैं जहां से शव निकाले जा रहे हैं तो मुश्किल हालात है, चुनौतीपूर्ण समय है और ऐसे में लोग यहाँ पर संयम बरत रहे हैं क्योंकि आसमानी आफत के आगे, कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस हो जाता है। और आप देखिए कि कई शव निकाले गए हैं, कई लोगों की इसमें मौत हुई है। लगातार आंकड़ा मौतों का बढ़ रहा है। ये भादर नदी है जो कि निचले इलाकों तक भादर नदी का पानी पहुंच गया और फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में नदी का रौद्र रूप है। ये पानी लोगों को परेशान कर रहा है, डरा रहा है और लोग अपनों को खो रहे हैं। अपना सामान तो खो ही रहे हैं, जमा पूंजी तो खो ही रहे हैं, अपनों से भी दूर हो रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई है। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आपको दिखाते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, हर तरफ पानी है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रोन से तस्वीरें ली गई है। पूरा इलाका इस वक्त पानी की गिरफ्त में है। मानो पानी सब कुछ लील लेने पर आमादा है। यहाँ पर आप देखेंगे लोगों के घरों में पानी है, निचले इलाकों तक पानी पहुंचा हुआ है और हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचा है। इस अगर जो ये ड्रोन से तस्वीरें ली गई है आप देखेंगे कि वहां पर सड़क तो सुरक्षित है लेकिन सड़क के उस तरफ जहां से जिन इलाकों से सड़क तक पहुंचना है वहां तक पहुंचे कैसा जाए क्योंकि पानी है
और पानी कई दिनों से भरा हुआ है। एक तो निकासी के इंतजाम नहीं है, पानी भर जाता है और पानी निकलता भी है तो फिर से भारी बारिश हो जाती है। गुजरात में इस समय 27 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गुजरात के सीएम लगातार हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को देखिए, कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं। गुजरात की 6 तस्वीरें हैं, ये इलाके अलग अलग हैं, तस्वीर एक सी है। तस्वीरें जल प्रहार की है, तस्वीरें जल तांडव की है, तस्वीरें आसमानी आफत की है, तस्वीरें लोगों की परेशानी की है क्योंकि घरों तक पानी पहुंच गया है। अंदर, घरों के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों के शव भी निकाले जा रहे हैं। तो इस वक्त संकट बड़ा है और संकट के समय में लोग संयम बरत रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हो सके बचाव हो सके। और जो रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, चाहे हम बात करें एनडीआरएफ की, हम बात करें एसडीआरएफ की, हम बात करें सेना की, ये जो जवान हैं वो हर समय 24 घंटे लोगों की मदद के लिए लगे हुए हैं। भारी बारिश से गुजरात के अहमदाबाद का बुरा हाल है। सड़क, खेत, घर सब जगह पानी भरा हुआ है। घरों में बारिश का पानी भरने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए कि फसल बर्बाद हुई है, जो घरों में सामान है वो बर्बाद हुआ है। लोग ऐसे ही बैठते हैं, निहारते हैं अपने घरों को और कहीं जा नहीं सकते हैं। घर छोड़कर जाए कहाँ? ऊपर से जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, बच्चों के लिए दूध चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, वो उन तक पहुंचना भी इस वक्त चुनौतीपूर्ण है। गुजरात की जामनगर की बात कर लेते हैं। मॉडर्न मार्केट में बारिश का पानी घुस गया। मार्केट में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात को देखते हुए व्यापारियों ने मार्केट को बंद रखा है। मॉडर्न मार्केट है, लेकिन हाल क्या हो गया है ये आप देखिए। पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है और ऐसे में जब इतना पानी भरा रहता है, कई दिनों तक पानी ऐसे भरा रहता है, तो फिर संकट बीमारियों का भी होता है। जो पानी से बीमारियां, गंदे पानी से बीमारियां फैलती है, उससे भी लोगों को जूझना होता है। और हम देखते हैं कि जब इस तरीके से बाढ़ आती है, यहाँ पर पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, तो फिर लोगों को एक बीमारियों से जूझना भी पड़ता है। एक एक करके तकलीफ लोगों की बढ़ जाती है। ये गुजरात के जामनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बाजार बंद है। ये सभी ने मिलके फाइनली एनडीआरएफ के जवान भी इसमें जुड़े थे, एसडीआरएफ के, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो किया वो हमारे फायर और इमरजेंसी सर्विस ने किया और करीब 295 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो उसमें हाँ, एक सॉर्टी एयरफोर्स की भी हुई, क्योंकि एक आदमी खंबे के ऊपर चढ़ गया था नदी के बीच में, तो उसको बचाने में एयरफोर्स ने भी सहायता की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज दौरा कर सकते हैं, कल भी उन्होंने दौरा किया। इस बीच उन्होंने देवभूमि द्वारका में तबाही पर समीक्षा बैठक भी की। साथ ही राहत बचाव के मद्देनजर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यहाँ पर इलाके का दौरा किया, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, और वहाँ पर हालात का जायजा लिया। प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे हर साल ये प्रॉब्लम ना आए, उस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। सिमिलरली नगर पालिका का भी इश्यू है, उसके लिए भी मैंने बात की है। जो टीसी चेंज करना है, जो एक्चुअली कंज्यूमर का है, लेकिन नगर पालिका उसका पेमेंट करने के लिए तैयार है, वो भी मुख्य इंजीनियर ने बोला है कि वो इमीडिएट उसमें एक्शन लेंगे। डेप्यूटी इंजीनियर पीजीवीसीएल मेरे साथ ही है। गुजरात के पोरबंदर में भादर नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देखिए कि भादर नदी में उफान है, जलभराव से लोग परेशान हैं और जो मंदिर प्रांगण है वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर रास्ते कहाँ पर है, कैसे मंदिर तक पहुँचना है, ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मंदिर में भी श्रद्धालु नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं और आप देखिए कि पूरा इलाका इस वक्त पानी की गिरफ्त में है। गुजरात में कुदरत का कोहराम जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शहर शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। ये सबसे बड़ा संकट है।
कि लगातार बारिश हो रही है, घंटों बारिश हो रही है, कई दिनों से बारिश हो रही है और अभी भी 48 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट है। तो आप समझिए कि आसमानी आफत के आगे लोग कैसे बेबस हैं। इस वक्त अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं। इस वक्त जद्दोजहद जिंदगी को बचाने की है। आप देखिए कैसे इनका रेस्क्यू हो रहा है और पहले तो अपने आप को बचा ले, जीवन बच जाए, उसके बाद अपने मकान को, जमा पूंजी को बचा पाएंगे। ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू हो रहा है क्योंकि सड़क मार्ग के जरिए पहुंच पाना संभव नहीं। गुजरात में बादल फाड़ तबाही। ग्यारह जिलों में सैलाब का रेड अलर्ट। अठारह जिलों में लोगों के लिए संकट बना सैलाब। गुजरात का हर जिला इन दिनों भीषण बारिश और सैलाब की चपेट में है। कच्छ, राजकोट, वडोदरा, द्वारका में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, तो 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट है। हालात ये हैं कि गुजरात के किसी भी जिले में जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब ही नजर आ रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ और द्वारका में कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कच्छ पर तो चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कच्छ में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सिर्फ कच्छ ही नहीं, जामनगर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जामनगर के हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब शहर में भी घुस चुका है, जिससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। डैम ओवरफ्लो होने और नदी में आए उफान की वजह से कई जगहों पर पानी सड़क से ऊपर बहता नजर आया। कई जगह तो पुल भी पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के पोरबंदर में भी हालात ठीक नहीं है। वहां भी नदियों में उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। और वहां सैलाब के बीच पुल पार कर रही एक कार नदी में गिर गई और इस हादसे में कार सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपको गिर सोमनाथ की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद वहां शिंगोड़ा नदी उफान पर है। शिंगोड़ा डैम का गेट खुलने के बाद नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी के रौद्र रूप को देखकर वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। वाराणसी के 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। 60 से अधिक घाट डूब चुके हैं। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में खलबली मची हुई है। गंगा के उफान के कारण बीते 1 महीने से ज्यादा समय से नावों का संचालन भी पूरी तरीके से बंद है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से 60 घाट इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। आप लोग किनारे स्नान करिए और